प्रमीला जैन चेन्नई से माताजी के चरणों में बंदामी निवेदित करते हुए प्रश्न करती है कि माताजी, वर्तमान में देखा जाता है कि किन्हीं स्थानों में महिलाएं अभिषेक करती हैं और किन्हीं स्थानों में महिलाओं को निषेध किया गया है, ऐसा बोल करके कि महिलाएं अपवित्र होती हैं। क्या माताजी महिलाएं वाकई में अपवित्र होती हैं? कृपया कर समाधान करने की कृपा करें, बंदामी माताजी। प्रश्न किया गया कि किन्हीं स्थानों में महिलाएं भगवान का अभिषेक कर रही हैं, किन्हीं स्थानों में नहीं करती। तो क्या महिलाएं वास्तविकता में अशुद्ध हैं या नहीं? इस विषय में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां बैठी हुई हैं कि आखिर सत्य क्या है, आखिर सच क्या है। तो चलिए आज इस विषय में खुलासा कर ही लेते हैं। अगर देखें, जहां बुंदेलखंड में उत्तर प्रांत में यह बात लोगों के मन में बैठी हुई है कि महिलाएं अशुद्ध हैं, अतः भगवान का अभिषेक आदि नहीं कर सकती। अभिषेक बात अलग है और अशुद्धि बात अलग है। ये लौकिक परंपरा हो सकती है कि बुंदेलखंड में महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन क्या अशुद्ध है इसलिए नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे कि हर महिला अभिषेक करना प्रारंभ कर दे, लेकिन जहां महिला की अशुद्धि की बात आई है, इस विषय का खुलासा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो महिलाएं अपने आप को अशुद्ध मान रही हैं, अथवा यह भ्रांति बैठ गई है कि महिला अशुद्ध ही है, तो एक प्रश्न हम उनसे भी करना चाहेंगे कि महिला अगर अशुद्ध है तो वह भगवान की पूजन द्रव्य से मंदिर में बैठ करके कैसे कर सकती है? अगर महिला अशुद्ध है तो वह भगवान की पूजन के साथ साथ वह जिनवाणी आदि का स्पर्श कैसे कर सकती है? अगर महिला अशुद्ध है तो वह साधुओं की आहार सामग्री जो उनकी अंजलि में रखी जाना है, वह सामग्री कैसे बना सकती है? अगर वह अशुद्ध है तो वह साधुओं को संयम आहारचर्या कैसे करा सकती है? इसका तात्पर्य कि लोगों के मन में ये भ्रांति जो बैठी हुई है कि अभिषेक करने के लिए अशुद्ध है लेकिन हार आदि दान देने के लिए अशुद्ध नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। पंच परमेशी में अरिहंत भी है, सिद्ध भी है, आचार उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेशी हैं। अगर स्त्री अशुद्ध ही है तो स्त्री के हाथ से बना हुआ आहार साधु को नहीं लेना चाहिए। अगर महिला अशुद्ध ही है तो फिर महिलाओं को आहार सामग्री भी नहीं बनाना चाहिए, वह सामग्री फिर पुरुष बनाए। अगर महिला अशुद्ध है तो उनको मंदिर में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिनवाणी आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज वर्तमान में चाहे 13 पंथी परंपरा हो, चाहे 20 पंथी परंपरा हो, सभी परंपराओं में स्त्रियां साधुओं को आहार दान दे रही हैं और सामग्री पुरुष नहीं बनाते, सामग्री भी स्त्रियां ही बनाती हैं। घर के समस्त धार्मिक कार्य अगर करती हैं तो उसकी शुरुआत स्त्रियां ही करती हैं, फिर कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां अशुद्ध हैं? पुनः प्रश्न आता है कि स्त्रियों के शरीर में निगोदिया जीव अधिक रहते हैं, समूर्छन जीव अधिक रहते हैं, इसलिए स्त्रियां अशुद्ध हैं। एक प्रश्न आपसे भी करते हैं, क्या पुरुषों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते? जहां इस विषय में चर्चा करें तो शास्त्रों में कहा केवल 8 स्थानों को छोड़ करके निगोदिया जीव सर्वत्र व्याप्त है। वो कौन से 8 स्थान हैं? पहला पृथ्वी कायक, दूसरा जल कायक, तीसरा अग्नि कायक, चौथा वायु कायक, पांचवा आहारक शरीर, छठवां देवों का शरीर, सातवां नारकियों का शरीर और आठवां अरिहंतों का शरीर। इन 8 स्थानों को छोड़ करके समस्त संसार के एक एक प्रदेश में, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो, स्त्रियों का शरीर हो, त्रियंचों का शरीर हो, अथवा संसार के पूरे एक एक प्रदेश में, हर जगह निगोदिया जीवों का निवास स्थान है। समूर्छन जीव की बात करें तो स्त्रियों के शरीर में भी समूर्छन जीव रहते हैं, इसी प्रकार पुरुषों के शरीर में भी समूर्छन जीव रहते हैं। आप किन्हीं भी आचार्यों से प्रश्न कर लें। पुनः प्रश्न करते हैं
कि स्त्रियों के शरीर में जो उनका योनि स्थान है वह गीला होता है। ये तो बहुत गंदी आपने शंका रख दी। इस प्रकार की शंका नहीं रखना चाहिए। बोले योनि स्थान गीला होता है, इस कारण से आप पवित्र हैं। अगर इस बारे में समाधान करें तो पुरुषों के शरीर में भी ऐसे कई स्थान हैं जिसमें नमी बनी रहती है, जैसे मुख है, उसमें निरंतर लार बनी रहती है, आंखें हैं जिसमें निरंतर नमी बनी रहती है, नाक है जिसमें चिपचिपी वस्तु निरंतर बनी रहती है। इसका तात्पर्य कि शरीर में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें नमी बनी रहती है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियों के शरीर में जैसी अपवित्रता है वैसी अपवित्रता यद्यपि पुरुषों के शरीर में भी हुआ करती है, लेकिन यथोचित तरीके से प्रातःकाल शरीर को शुद्ध करके स्नान करने के उपरांत स्त्रियां भी भगवान की आराधना करती हैं, गुरुओं की उपासना करती हैं, पुरुष भी करते हैं। अभिषेक की बात एक तरफ है, यहाँ बात जो आई है स्त्रियां अशुद्ध हैं। जो स्त्रियां अपने आप को अशुद्ध मानती हैं, वो मानती है कि मैं अपवित्र हूँ, ऐसी स्त्रियां जीवन में कभी मंदिर में प्रवेश न करें। जो महिलाएं ऐसा मानती है वो कभी भी आहार चर्या की सामग्री अपने हाथ से न बनाएं। वह स्त्रियां कभी अपने हाथ से साधु को आहार ना दें, क्योंकि अगर उनके मन में यह बात बैठी हुई है तो निश्चित ही उनके लिए अशुद्ध अवस्था में धर्म कार्य करने का ही दोष लगेगा, क्योंकि भाव निर्मल ना होने के कारण उनको पाप वैसा ही लगेगा। इसलिए कोई भी स्त्रियां इस प्रकार की बात अपने मन से निकाल लें कि वह अपवित्र है। अपवित्र कब है? जब तक कि उनकी रजस्वला अवस्था है, यानी 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन। इसके अलावा शुद्ध होने के उपरांत वह पुरुषों की तरह कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो पुरुष कर सकते हैं वैसे ही धार्मिक अनुष्ठान स्त्रियां भी कर सकती हैं। कतिपय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान की अगर अभिषेक आदि क्रिया स्त्रियां करती हैं तो ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। ध्यान रखें, जिनके समस्त कर्म छूट गए उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा कैसे? ये व्यर्थ की भ्रांतियां दूर कर दें। जो इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां अब तक बुंदेलखंड में बनी हुई हैं, आप अभिषेक करें ये हम नहीं कह रहे, लेकिन आप यह भ्रांति बिल्कुल दूर कर दें कि हम अशुद्ध हैं। हम शुद्ध हैं। अगर हम पूर्ण रूपेण शुद्धि का ध्यान रखते हैं तो शुद्ध हैं, और अगर आप शुद्धि का ध्यान रखे बिना भगवान की आराधना ही नहीं गुरुओं की उपासना भी करते हैं तो आपको महान दोष लगता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, वज्रजंग और श्रीमती दोनों ने मिलकर के द्वैचारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। इसके साथ अगर आप स्त्री अभिषेक की बात करते हैं तो श्रीपाल चरित्र में उल्लेख मिलता है कि मैना सुंदरी ने अभिषेक किया, उसके उपरांत जो गंधोदक था वह श्रीपाल आदि कुष्ठियों के ऊपर छिड़का, जिससे उनका कुष्ठ दूर हो गया। अभिषेक बात अलग है, अशुद्धि बात अलग है। स्त्रियां शुद्ध हैं, वह धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। इस बात को हर एक स्त्री को, हर एक भ्रांत प्राणियों को समझना आवश्यक है। अगर यह बात ध्यान नहीं रखी तो निश्चित ही आपके लिए मिथ्यात्व का घोर दोष अवश्य ही लगेगा। इस प्रकार की मिथ्या भ्रांति दूर करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, तभी आपका कल्याण होगा। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।